वेलकम अगेन माय चैनल। सो दिस इज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, इंग्लिश के डिफाइन पढ़े थे, फिर वोकल पढ़े थे, वोकल कॉर्ड पढ़े थे, वोकल कॉर्ड के टाइप पढ़े थे कि वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलती है, उसे साउंड निकलती है, उसे हम बोलते हैं वोकल साउंड। तो वोकल साउंड 20 टाइप के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 टाइप के होते हैं, ये हमने पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आपको पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ। साउंड के टाइप कितने हैं? 2, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 20 एंड वोवेल्स कितने होते हैं? 20 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 24। इनको प्लस किया तो 44 हो गए। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 44 तो हमने कहीं देखे ही नहीं, कहीं पढ़े ही नहीं, तो 44 इनको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं। ओके, तो डिक्शनरी में आप कुछ इस तरह के सिंबल्स आते हैं, तो देयर इज नो नीड टू नो, इन्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ज्यादातर इनमें कंफ्यूजन होती है कि भाई ये किस चीज के सिंबल्स है, कैसे सिंबल्स है, तो यहीं से लेटर का निर्माण हुआ, जन्म हुआ है। ओके, तो हम जो देखते हैं, तो साउंड से कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। कॉन्सोनेंट्स तो 2 टाइप की होती है, ये इसके सिंबल्स हैं। साउंड कभी लिखी नहीं जाती, तो इनको बोलने के लिए हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं। तो अब ये बोल दे कि ये भी ए है, ये भी ए है। अब हम कैसे मान लें कि ये ए है, क्योंकि ये तो सिंबल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे लेटर्स का जन्म हो गया, लेटर्स का। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, लेटर्स वोवेल्स कितने होते हैं? 5। वोवेल साउंड नहीं, वोवेल लेटर्स। और यहाँ वोवेल कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? 21। इनको प्लस करते हैं तो कितने होते हैं? 26 होते हैं वोवेल्स। तो वोवेल्स से पहले हम क्या लगाते हैं? हमने बोला था कि आर्टिकल एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आर्टिकल ए लगाते हैं। तो ओके, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। मैंने कुछ इस तरह की पेंटिंग्स बनाई थी। ओके, तो जो वोकल कॉर्ड के हेल्प से वर्ड्स साउंड्स निकलती है, उसे हम बोलते हैं वोवेल साउंड। ओके, तो इससे पहले हम लगा देते हैं आर्टिकल एन। और जैसे टीथ, तो इनसे पहले हम लगा देते हैं आर्टिकल एन, राइट। तो ये हमने बोला था कि आर्टिकल, अगर जो वोवेल साउंड होती है उसके पहले हम लगा देते हैं आर्टिकल एन, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जो लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनके हेल्प से जो हम साउंड निकालते हैं, उनकी साउंड से पहले हम ए लगा देते हैं। इट मींस कॉन्सोनेंट। तो हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन आस, this is a ass. Okay, an ass, a ass. अब हम इसके एग्जांपल्स कुछ और देखते हैं। जैसे हमने लिया यू, अब इसके हमने कुछ देखे एग्जांपल्स देखे। अम्ब्रेला, यू से अम्ब्रेला, यू से यूनिवर्सिटी। अब इसका देखते हैं, जैसे यू अम्ब्रेला। अब इसको बोलेंगे पूरा, लेकिन इसकी फर्स्ट साउंड पे जाएंगे, पहली साउंड लेंगे अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला थोड़ी ना बोलेंगे, अम्ब्रेला। तो साउंड क्या आ रही है?
तो ए वोकल कॉर्ड से बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे एन का यूज हो जाएगा। A letter that pronounced with the help of vocal cord, it takes article n. ओके, और दूसरा यूनिवर्सिटी, 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 तो लिप्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्टिकल एन लग जाएगा, ए लग जाएगा, सॉरी। ओके, सेकेंड एग्जांपल और देखते हैं। ये प्योर एच है, एच, हावर, हॉर्स, तो हम इसे हावर थोड़ा नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आर बोलेंगे या तो आवर बोलेंगे और इसको हॉर्स बोलेंगे। तो एच, तो हम इसके फर्स्ट लेटर पे देखेंगे तो आर, 1 आवर, 2 आवर या 1 आवर, 1 आवर, सॉरी 1 आवर, 2 आवर, तो हम यहाँ आ बोलेंगे तो यहाँ एन हो जाएगा क्योंकि वोकल कॉर्ड काम कर रहा है, और यहाँ हॉर्स, 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 तो स्टमक भी काम कर रहा है हमारा, वोकल कॉर्ड भी काम कर रही है हमारी, लिप्स भी काम कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल ए ले लेगा। अब यहाँ पे आते हैं एग्जांपल पे हमारे पे, दिस इज एनास, दिस इज एस, तो ऑफ कोर्स हम यही कहेंगे एनास राइट, एस रॉन्ग। तो अब जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, अब वो टीचर से पूछेगा कि एनास रॉन्ग राइट क्यों है और एस राइट रॉन्ग क्यों है, तो टीचर बोलेगा कि बेटा ये एनास है क्योंकि वोकल कॉर्ड से है और ये एस लिप से आ रहा है, तो बच्चा स्टूडेंट जिद करेगा कि नहीं सर मुझे तो लॉजिक के साथ बताओ तभी मैं प्रूव। अब हम इसका, तो टीचर उसे साइंटिफिक, जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आएगा तब तक हमें लैंग्वेज के बारे में नहीं मालूम होगा। तो अब जैसे हमने देखा है कि एक ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज, उससे सेनाएं, आर्मी सेनाएं जाती है, तो उन्हें यह कहा जाता है कि कदम से कदम मिला के ना चले, क्योंकि जब एक समान फ्रीक्वेंसी पे साउंड निकलेगी तो उसे टूटने का खतरा हो सकता है, तो इसीलिए उन्हें मना किया जाता है। तो जब भी समान फ्रीक्वेंसी पर साउंड निकलती है तो वो गलत होता है, जैसे वोकल कॉर्ड, वोकल साउंड प्लस, तो वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड, तो इन दोनों की, ये दोनों हम लाइफ में कभी भी वोकल साउंड एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि समान फ्रीक्वेंसी पर एक साउंड निकलती है वो हमेशा गलत होती है। तो यही ध्यान रखना है कि वोकल साउंड और वोकल साउंड एक साथ नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पे ये वोकल साउंड हो गई, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गई और ये वोकल साउंड हो गई, तो इनके बीच में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए ये एन का यहाँ यूज हुआ है। ओके, तब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आएगा, तब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ये मैंने पहले भी बोला था। तो हम बात कर रहे थे लेटर्स, लेटर से बना वर्ड, तो वर्ड क्या है? वर्ड वही होता है जिसकी इमेज होती है, इमेज बनती है, उसे बोलते हैं वर्ड। जो वर्ड आकार लेता है या एक रूप लेता है वही वर्ड होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे वर्ड से ही बनते हैं नाउन, वर्ड से नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, तो यहीं से पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण हुआ है। जैसे बोला एप्पल, एप्पल, तो एप्पल की इमेज आ रही है, तो जिन वर्ड्स की इमेज आती है वही नाउन होते हैं। जैसे गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं किसी कोई तो भाग होगा ही। जैसे अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव तो हो सकता है, जो भी हम जिस चीज को हम नहीं देख सकते उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल ही किसी व्यक्ति का नामकरण ना हो तो उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, तो हम इनके बारे में डिटेलली जानेंगे, और यहाँ यही से लैंग्वेज का जन्म हुआ है, यही से ग्रामर का जन्म हुआ है। जैसे ये जो मैंने गुड्स बोला है ये वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, इन्हें ही हम वोकैबुलरी के वर्ड्स कुछ ना कुछ तो होते ही है। अगर प्रोनाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं है तो वो नाउन हो सकते हैं,
इसी तरह हम वोकैबुलरी के सारे वर्ड्स प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं। सो आज अब हम जानेंगे वर्ड के बाद सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस को जानने के लिए क्या चाहिए? टेंस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। हमें सेंटेंस को जानने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, टेंस चाहिए, ये सब हमें चाहिए होता है अगर हमें, ताकि हम जो एरर्स है उसे फाइंड आउट कर सके, लिख सके सेंटेंस को। इसीलिए अब हमें सेंटेंस बोलने के लिए क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रेडिकेट चाहिए होता है। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रीडिकेट चाहिए होता है, और प्रीडिकेट में हमें वर्ब चाहिए होती है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमें सेंटेंस बोलने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट चाहिए होता है, प्रेडिकेट के लिए हमें वर्ब चाहिए होती है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, तो सेंटेंस क्या होता है। तो अब हमें इंग्लिश के लिए क्या चाहिए होता है? हमारा मेन टॉपिक वो है, इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो भी चाहिए होता है, जैसे टेंस एंड स्ट्रक्चर। इंग्लिश की रूट ही यही है। अगर हमने टेंस और स्ट्रक्चर अच्छे से जान लिए तो हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो अगला वीडियो हमारा होगा सेंटेंस पे। तो हम सेंटेंस की डीपली में जाके हम आप स्टडी करेंगे इसके बारे में कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो हम ऐसे करके सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा सेंटेंस पे। तो हम सेंटेंस के डीपली जाके पढ़ेंगे, जैसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड क्या होते हैं,